जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे शुद्ध अशुद्ध वाक्य आरो यारो के लिए, तो वो हम आगे सीरीज़ बढ़ाएंगे अभी। और इसके अलावा स्टैटिक घटना चक्र की अगर हम बात करें तो सारी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं चैनल पे। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, ये 6 की 6 प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, तो वो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में लास्ट आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। जल्दी ही हम नए करंट अफेयर्स के साथ स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसके साथ हम 2 वीडियोस लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 के साथ। अब देखिए, अशुद्ध वाक्य इसमें दिया हुआ है, प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। विशेषण संबंधी अशुद्धि है, श्रेष्ठतम के स्थान पर सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गोदान का प्रयोग पहले करना चाहिए। ठीक है, गोदान प्रेमचंद्र की एक श्रेष्ठ उपन्यास है, तो ये तो देखिए देखने में भी गलत लग रहा है। पहले वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि वो जनरली जो हमारी वर्तनी की बिना बात करें, माम बोलचाल की बात करें, तो ये जनरली सही लगता है, बट यहाँ पर विशेषण की दिक्कत है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरे की बात करें तो गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा या सही वाक्य होगा। नेक्स्ट है, आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह, आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। देखिए ये गलत ही लग रहा है, वैसे भी आम बोलचाल में भी गलत है। इसको हम देखें अगर, तो इसमें होगा, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। वाक्य में अनुग्रह का प्रयोग अनुचित है, अनुग्रह के स्थान पर आग्रह होना चाहिए। इसी प्रकार वाक्य के अंत में प्रयुक्त आग्रह शब्द त्रुटिपूर्ण है, आग्रह के स्थान पर कष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, तो इसमें ये आ जाएगा, मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वनाम संबंधी इसमें अशुद्धि है, अपने को के स्थान पर मुझे का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। मेरे तरफ नहीं होगा, इसमें होगा मेरी तरफ। नेक्स्ट है, मैंने भगवत गीता पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ी है। भगवत गीता स्त्रीलिंग के रूप में दर्शाई जाती है। मैंने कल बम्बई जाना है, मुझे कल बम्बई जाना है, मुझे कल बम्बई जाना है। तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करना, तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करो। करना के स्थान पर यहाँ पर प्रयोग होगा करो। उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुए हैं। देखिए, मात्र और केवल एक साथ प्रयोग नहीं होगा। उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं या फिर केवल 10 मिनट हुए हैं। ठीक है, दूसरा है, हुआ है नहीं होगा, हुए हैं, क्योंकि जो 10 मिनट है वो बहुवचन है। नेक्स्ट देखते हैं, अशुद्ध वाक्य, तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। तुम केवल बोलना जानते हो, बोलना और मात्र एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। केवल और मात्र की बात करें अगर हम, तो एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, केवल 4 रुपये मात्र दीजिए। अगेन केवल और मात्र वाली बात है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी केवल और मात्र का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। 4 रुपये मात्र दीजिए। केवल मात्र आपके दर्शन प्राप्त होंगे, फिर से वही है, केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। नेक्स्ट, इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है, केवल संकेत है। शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल संकेत है। पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। ठीक है, वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि है, पूजनीय वर्तनी अशुद्ध है, इसके स्थान पर पूज्य होगा। नमस्कार अपने समकक्ष लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, बड़ों को प्रणाम कहकर संबोधित करते हैं, प्रणाम का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है, हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है। तुम अब आओगे तो मैं जाऊंगा, अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, अब की जगह यहाँ पर होगा जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, अशुद्ध वाक्य, मैंने करा, शुद्ध हो जाएगा मैंने किया। नेक्स्ट, मैं आपको श्रद्धा करता हूँ। देखिए ये अटरली गलत है, मैं आपका आदर करता हूँ।
वाक्य में श्रद्धा शब्द का प्रयोग अनुचित है। श्रद्धा के स्थान पर आदर तथा आपको के स्थान पर आपका होना चाहिए। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया। तुमने स्वेच्छा से यह काम किया। स्वेच्छा और अपना दोनों एक साथ नहीं यूज होंगे। उस स्वेच्छा का मतलब ही होता है अपनी इच्छा से। मेरे को पुस्तक चाहिए, मेरे को के स्थान पर आ जाएगा मुझे पुस्तक चाहिए। 2 पूड़ियाँ सेक दो। 2 पूड़ियाँ बना दो। पूड़ियाँ सेकी नहीं बल्कि बनाई जाती हैं, अतः सेक के स्थान पर बना का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, वह रुग्ण शैया पर पड़ा है। शुद्ध है, वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है। तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। तुम्हारे हर एक काम गलत होते हैं। ठीक है, तुम्हारे हर एक काम मतलब जो जो काम कर रहे हैं आप एक एक करके वो सारे गलत होते हैं। अशुद्ध वाक्य है, दंगे में कई निरपराधी मारे गए। हमने पहले भी देखा था, निरपराधी नहीं होगा निरपराध होगा। अशुद्ध वाक्य देखते हैं, तुम कौन गांव में रहते हो। कौन नहीं, तुम किस गांव में रहते हो। नेक्स्ट, यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। इस बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये होगा सही वर्तनी। नेक्स्ट, प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं। प्रेमचंद ने अच्छी कहानियां लिखी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तुम तुम्हारी किताब ले आओ। तुम तुम्हारी नहीं होगा, तुम अपनी किताब ले आओ। नेक्स्ट देखते हैं, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। सरकारी महिलाओं का नहीं है, महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। अशुद्ध वाक्य है, यह एक गहरी समस्या है। समस्या गंभीर होती है। ठीक है, गहरी नहीं, समस्या गंभीर होती है। मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया। मोहन विगत वर्ष कलकत्ता गया। आगामी मतलब आने वाला, क्योंकि भूतकाल की बात है तो विगत का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, गणित एक कठोर विषय है। गणित एक कठिन विषय है। कठोर नहीं, कठिन विषय है। निरपराधी, फिर वही बात है, निरपराधी नहीं आएगा। निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, मिलनी चाहिए। आप खाए कि नहीं। आप खाए या नहीं। प्रस्तुत वाक्य प्रश्नवाचक है जिसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। वाक्य में संयोजक शब्द का प्रयोग किया गया जो त्रुटिपूर्ण है। यहाँ या अथवा का प्रयोग होना चाहिए। लड़की ने दही गिरा दी। लड़की ने दही गिरा दिया। दही पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध वाक्य, आपके दवा से वह आरोग्य हुआ। आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ। आपकी प्रयोग होगा। दवा स्त्रीलिंग शब्द है। कमरा लोगों से लबालब भरा था। लबालब नहीं होगा, यहाँ पर खचाखच होगा। जो लबालब होता है वो हम किसी लिक्विड के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, राम घर जाती है। राम घर जाता है। अशुद्ध वाक्य है, मैंने जाना है। शुद्ध हो जाएगा, मुझे जाना है। अशुद्ध वाक्य, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली। शुद्ध हो जाएगा, आपके घर में रखी पुस्तक को मैंने देख ली। विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए। इसका शुद्ध होगा, सभी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में बुलाए गए। विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी नहीं, सभी कक्षा के विद्यार्थी जो हैं उनको विद्यालय में बुलाया गया, तो वे विद्यालय में बुलाए गए हैं। क्रमबद्धता का अभाव है। नेक्स्ट देखते हैं, अशुद्ध वाक्य है, मनोज रोती है। तो देखिए, मनोज रोता है। ठीक है, 100 रुपया सधन्यवाद प्राप्त हुआ। 100 रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद। ठीक है, रुपया एक तो पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है, 100 की बात है। तो वाक्य में वचन संबंधी त्रुटि, यहाँ रुपया के स्थान पर रुपये होगा, साथ ही क्रिया भी बहुवचन होगी। सधन्यवाद का प्रयोग अनुचित है। इसका अर्थ यह हुआ कि धन्यवाद सहित 100 रुपये प्राप्त हैं। तो प्राप्तकर्ता रुपये प्राप्त करने के बाद धन्यवाद देगा, न कि धन्यवाद सहित देगा। नेक्स्ट देखते हैं, गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई। गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। ठीक है, डायरेक्ट जो हम एक्टिव में बात करते हैं, एक्टिव वॉइस में बात करेंगे। वाक्य में 2 बार सीता का प्रयोग हुआ है जो गलत है। संज्ञा के अगर प्रयोग एक बार हो चुका है तो दोबारा करना अनुचित है। यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग करके सर्वनाम का प्रयोग करना उचित हो। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है।
दक्षिण का अधिकांश पठार है, हमने पहले भी देखा था अधिकांश और भाग जो है वो एक ही होगा, ठीक है। अंश मतलब जिसको अधिक प्लस अंश, तो अंश जो है और भाग है वो एक ही होगा, तो अधिकांश पठार है। अशुद्ध वाक्य देखते हैं। मैंने बोला कि कल मत आना, शुद्ध हो जाएगा मैंने कह दिया कि कल मत आना। नेक्स्ट देखते हैं अशुद्ध। 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, क्योंकि बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। वह सीधा साधा आदमी है। वह सीधा सादा, साधा नहीं सादा होगा, आदमी है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 200 क्वेश्चंस। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को। जय हिंद, जय भारत।